अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हार्ट की एनाटमी को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ट हमारे पास होता क्या है। हार्ट इज़ दी कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन इन दी मिडल मीडियास्टिनम। जो हमारे पास मीडियास्टिनम है, लंग्स के दरमियान कैविटी है, उसकी भी जो मिडल मीडियास्टिनम है उसमें एक हमारे पास कोनिकल शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, शेप कैसी है? कोनिकल है, अंदर से होलो है और किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है और उसकी लोकेशन क्या है? मिडल मीडियास्टिनम। हमारे पास जो मीडियास्टिनम होती है उसकी जब हम डिवीजन करते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीडियास्टिनम, जो इन्फीरियर की भी जब हम डिवीजन करते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल, जो मिडल मीडियास्टिनम है इन्फीरियर मीडियास्टिनम की, उसमें ये लोकेट करता है। ठीक है, इट इज़ इनक्लोज्ड विद इन दी पेरिकार्डियम। जो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारे पास, या जो इसकी लेयर है, आउटर कवरिंग है, वो क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसको कवर करती है, इनक्लोज करती है। प्लेस्ड ओब्लिकली, ये किस तरह से हमारे पास प्रेजेंट होता है? ओब्लिकली प्रेजेंट होता है बिहाइंड स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड द एडजॉइनिंग कोस्टल कार्टिलेज। हमारे पास स्टर्नम के भी पार्ट्स होते हैं, हमारे पास मैनिब्रम स्टर्नाई होती है, दरमियान में बॉडी आती है, उसके नीचे हमारे पास होता है जिफॉइड प्रोसेस। जो हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम है, ठीक है, इसको बॉडी लिख लेते हैं, बॉडी ऑफ स्टर्नम है और उसकी जो एडजॉइनिंग कोस्टल कार्टिलेज है उसके बिहाइंड हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है। एंड 1/3 लाइज टू राइट एंड 2/3 लाइज टू द लेफ्ट टू द मीडियन प्लेन। इस बात का क्या मतलब है कि अगर हम इस तरह से बॉडी का मीडियन प्लेन ड्रॉ करें तो हार्ट का 1/3 थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएगा और 2/3 हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। मीन ज़्यादा ही किस साइड पे होता है? लेफ्ट वाली साइड पे। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन प्लेन है, ये हमारे पास राइट 1/3 है और ये लेफ्ट 2/3 है। मीन मीडियन प्लेन के साइड पे मीडियन प्लेन ड्रॉ करें तो उसके लेफ्ट जो है वो 2/3 पार्ट होता है हार्ट का। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हार्ट मेजर्स अबाउट 12 इंटू 9 सेंटीमीटर। मीन इसकी लेंथ इंटू वेथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 9 सेंटीमीटर इसकी वेथ होगी। एंड वेज 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन फीमेल। मीन इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम मेल में होता है और 250 ग्राम फीमेल में होता है। ठीक है, मीन एक ये नॉर्मल हार्ट का वेट है। अब देख लेते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स कि जब हम हार्ट को देखें तो एक्सटर्नली हमें कैसा दिखता है। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे पास? 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सपोज इस तरह से अगर हार्ट का स्ट्रक्चर है तो उसके 4 चैम्बर्स होंगे। ठीक है, ये होगा राइट एट्रिया, ठीक है, ये होगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये होगा लेफ्ट एट्रिया और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, मीन 2 एट्रिया, दो वेंट्रिकल हैं, टोटल हमारे पास होंगे 4 चैम्बर्स। ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ हार्ट एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। मीन अब एट्रिया और वेंट्रिकल जो हैं वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव से। मीन ये भी एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है। क्या होगा? एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए एक दरमियान में ग्रूव होगी, वो होगी एट्रियोवेंट्रिकुलर। इसी तरह 2 एट्रिया एक साथ साथ होंगे। एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर एट्रियल ग्रूव। मीन जो अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम भी तो साथ साथ हैं, इनको कौन सेपरेट करेगा? इंटर एट्रियम ग्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास मीन ये एक्सटर्नल सरफेस की, जब हम उसकी सरफेस को देखते हैं तो इस तरह से हमें ग्रूव्स नज़र आती हैं। वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। इसी तरह हमारे पास 2 वेंट्रिकल हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से कैसे सेपरेट होंगे? एक ग्रूव के थ्रू, और उसका नेम है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। द हार्ट हैज़ दी फॉलोइंग। मीन जब एक हार्ट को देखें तो उसके कौन कौन से फर्दर फीचर्स आते हैं? उसमें हमारे पास होते हैं ग्रूव्स और दी सल्काए। मीन उसके ऊपर ग्रूव्स होती हैं, रिजिस टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास हार्ट की अपेक्स होती है जो कि डायरेक्टेड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट। मीन इस तरह से हमारे पास लेफ्ट को होती है अपेक्स। ठीक है, हार्ट की अपेक्स लेफ्ट को होती है, डाउनवर्ड होती है और फॉरवर्ड होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होती है हार्ट की बेस जो कि हमारे पास होती है पोस्टीरियर टू द पोस्टीरियर एंड बैकवर्ड। ये कैसे थी? फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। इट इज़ टू द पोस्टीरियर एंड द बैकवर्ड।
उसके अलावा हमारे पास होती हैं हार्ट की 3 सर्फेसिस, ठीक है, एंटीरियर और द स्टर्नोकोस्टल, फ्रंट पे रिब्स है ना, स्टर्नम है फ्रंट पे, सो जो एंटीरियर सरफेस होगी हार्ट की उसको हम स्टर्नोकोस्टल और दी एंटीरियर सरफेस भी बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होती है इन्फीरियर सरफेस, उसके अलावा होती है थर्ड पे लेफ्ट और दी लेटरल, कितनी होगी 3 सरफेस। और उसके अलावा हार्ट के बॉर्डर्स होते हैं जो कि हमारे पास 4 इन नंबर होते हैं, अपर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड द लेफ्ट बॉर्डर। हमारे पास क्या है, हार्ट के ग्रूव्स हैं, सल्काए हैं, अपेक्स है, बेस है, 3 सर्फेसिस हैं और 4 बॉर्डर्स हैं। अब हम बात करेंगे उन स्ट्रक्चर्स की जो हमारे पास पार्ट्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल फीचर हमें हार्ट के दिखते हैं, वो है हमारे पास ग्रूव्स और दी सल्काए, अपेक्स, बेस, बॉर्डर्स एंड दी सर्फेसिस, ठीक है। सो हमने पहले बात की हमारे पास ग्रूव्स होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है एट्रियोवेंट्रिक्यूलर, एक होता है हमारे पास इंटरवेंट्रिक्यूलर और एक होते हैं इंटर आर्टेरियल, ठीक है। सो एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय सर्कुलर और दी सर्कुलर एट्रियोवेंट्रिक्यूलर और दी कोरोनरी सल्कस, मीन जो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सल्कस है उसका हमने दूसरा नाम क्या लिया है, कोरोनरी सल्कस, ठीक है। ये सल्कस क्या करता है, ये वेंट्रिकल को एट्रिया से सेपरेट करता है, ठीक है। सो एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सल्कस जो है हमारे पास उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मीन इंटीरियर साइड पे भी होगा और पोस्टीरियर साइड पे भी होगा, क्योंकि हमारे पास एट्रिया वेंट्रिकल जो हैं उनको सेपरेट करना होगा, उसको एंटीरियरली भी सेपरेट करेगा एक सल्कस और एक पोस्टीरियरली भी होगा, उनको सेपरेट करेगा। इंटरवेंट्रिक्यूलर जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करते थे, सो वो भी हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होंगे, और इंटर आर्टीरियल जो 2 एट्रिया को सेपरेट करते हैं वो भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होंगे। सो क्रस क्या है हमारे पास, एक स्ट्रक्चर का मैंने नेम लिखा है क्रस। ये क्या होता है, जहाँ पर हमारे ये सारे सल्कस या ग्रूव्स जो हैं वो मीट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रस, ठीक है। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज ग्रूव्स, सो इट इज कॉल्ड द क्रस। नेक्स्ट है हमारे पास अपेक्स। अपेक्स को हम देखेंगे, ये हमारे पास है अपेक्स, ठीक है। अपेक्स कैसी होती है, फॉर्म्ड एंटायरली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, टू द लेफ्ट एंड ओवरलैप बाय द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग। हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे, सो लंग्स के बिटवीन प्रेजेंट है, सो ज़्यादा पोर्शन जो है इसका लेफ़्ट साइड पे। हमने जैसे बोला कि मीडियन प्लेन अगर हम ड्रॉ करें तो उसके मीडियन प्लेन के लेफ़्ट पे आता है इसका 2/3 और मीडियन प्लेन के राइट आता है इसका 1/3। सो ये लेफ़्ट लंग की साइड पर होगा, उसके अंदर लेफ़्ट लंग में एक कार्डियक नोच होगी जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो वो कार्डियक नोच उसको स्पेस प्रोवाइड करती है इस हार्ट को रहने के लिए। सो उसका एंटीरियर बॉर्डर जो है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग जो है इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है। सो इट इज़ इंटायरली फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है हमारे पास, ऊपर होंगे एट्रिया, नीचे होंगे वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज द आर्च ऑफ एयोर्टा। ये है राइट एट्रियम। सो ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम होगा, बट इसको हमने लेफ्ट ऑरिकल लिखा है बिकॉज दिस इज द एंटीरियर व्यू। सो इसमें स्मॉल पार्ट हमें एट्रियम का दिख रहा है, सो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मीन एट्रिया ऊपर होते हैं, वेंट्रिकल नीचे होते हैं। सो यही बात की है कि अपेक्स इंटायरली कौन बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप ये सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, सारे के सारे स्ट्रक्चर इस डायग्राम को देखकर ही हमने अंडरस्टैंड करने, ठीक है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये अपेक्स का पार्ट बना रहा है, मीन ये जो अपेक्स है हमारे पास कौन बना रहा है, मेनली इंटायरली लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड इट इज़ डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। और यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट लंग का इंटीरियर बॉर्डर होगा जिसको ओवरलैप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेस को। बेस ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर सरफेस। सो जो पोस्टीरियर सरफेस है वही हमारे पास बेस होगी, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड मेनली बाय लेफ्ट एट्रियम एंड बाय स्मॉल पार्ट ऑफ राइट और एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और जो राइट एट्रियम, मीन जो ऊपर एट्रिया होंगे इस तरह से, वो दोनों मिलके ही इसकी बेस बनाएंगे, ठीक है। बोथ एट्रिया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम बोथ फॉर्म द बेस ऑफ द हार्ट। सो बेस भी होगी और अपेक्स भी हो गई। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग बॉर्डर्स को। बॉर्डर्स की हमने बात की थी, हमारे पास कितने बॉर्डर होते हैं, हार्ट के 4 बॉर्डर होते हैं, ठीक है। एक होता है अपर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर, दिस इज राइट बॉर्डर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अपर बॉर्डर को। अपर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय 2 एट्रियम, मेनली लेफ्ट।
क्या है कि हमारे पास जो अपर बॉर्डर है, मीन ये जो अपर बॉर्डर है ये कौन बना रहा है, हमारे पास 2 एट्रियम बनाते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, बट ज़्यादातर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी होती है, लेफ्ट एट्रियम की, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इंफीरियर बॉर्डर को। दिस इज इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। आप खुद देखें यहाँ पर मेजर पोर्शन किसका आ रहा है, राइट वेंट्रिकल का आ रहा है, और स्मॉल पोर्शन है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल का। सो ये जो आपको सारा का सारा ये क्या दिख रहा है, इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। इंफीरियर बॉर्डर ज़्यादा कौन बना रहा है, मेनली राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम अपेक्स टू इंफीरियर वेना कावा। दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। राइट एट्रियम के ऊपर क्या है, सुपीरियर, और नीचे क्या है, इंफीरियर। सो ये क्या थी हमारे पास, अपेक्स, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, अपेक्स से इंफीरियर वेना कावा के दरमियान हमारे पास क्या होता है, इंफीरियर बॉर्डर। हमने जब बॉर्डर्स को लिखना है, कैसे लिखना है, हमने बॉर्डर्स का लिखना है कि ये किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय, और उसकी एक्सटेंशन लिखनी है, ठीक है। सो इसकी एक्सटेंशन भी देख लिया और इसका देख लिया कि फॉर्म्ड बाय मेनली बाय राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर। दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर, जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट बॉर्डर होगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लेफ्ट बॉर्डर। उसके बाद आता है हमारे पास राइट बॉर्डर। दिस इज द राइट बॉर्डर विच इज़ ऑन द राइट साइड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम। ये है राइट एट्रियम और ये बनाता है राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करेगा, सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा तक, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा टू द इंफीरियर वेना कावा, और किससे बनता है, राइट एट्रियम से। ये हमारे पास सिंपल से बॉर्डर, ठीक है। सो क्या होगा, आपने सिंपल ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको देख कर ही सारे बॉर्डर लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास सर्फेसिस। 3 सर्फेसिस हैं हमारे पास, एंटीरियर, इंफीरियर एंड लेफ्ट। जो फ्रंट पे होगी, जो हमारे पास स्टर्नम के साथ कांटेक्ट में होगी, वो एंटीरियर है, और उसके साइड पे पोस्टीरियर है, जिसको हमने बोला कि पोस्टीरियर सरफेस को हम बेस भी कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस है। उसके अलावा हमारे पास कौन सी सरफेस है, लेफ्ट सरफेस है, ठीक है। जो एंटीरियर है, पहले बात की, एंटीरियर स्टर्नम के साथ कॉन्टैक्ट में, सो उसका नाम दूसरा क्या है, स्टर्नोकोस्टल। इंफीरियर सरफेस कैसी है, इंफीरियर सरफेस जो डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट, मीन हार्ट जो है हमारे पास डायफ्राम पे प्रेजेंट है ना। डायफ्राम क्या है, एक डोम शेप मसल है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करता है। सो हार्ट की बेस कहाँ पर, अपेक्स कहाँ पर होती है, मीन ये वाला पोर्शन कहाँ पर लाई करता है, डायफ्राम के ऊपर, ठीक है। सो डायफ्राम का एक सेंट्रल टेंडन होता है जो सेंटर में इस तरह से आता है, डोम शेप मसल का सेंट्रल टेंडन होता है। सो उसके ऊपर ये सरफेस प्रेजेंट होती है, रेस्ट ऑन डायफ्राम, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। इसीलिए इंफीरियर सरफेस को हम डायाफ्रेगमेटिक सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। इट रेस्ट ऑन दी सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम एंड लेफ्ट 2/3 formed by left ventricle, right 1/3 formed by the right ventricle, ठीक है। left 2/3 formed by left ventricle, right 1/3 formed by the right ventricle, मीन ये उस inferior surface का बताया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास left surface. This is the left surface. It is mainly formed by the left ventricle. This is the left ventricle, ठीक है। उसके साथ किससे बनती है, लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है। ये है हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। सो मेनली जो है मेजर पोर्शन हमारे पास लेफ्ट सरफेस का कौन बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट ऑरिकल भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर है ना, उसी तरह से तकरीबन हमारे पास लेफ्ट सरफेस आ जाती है। ये हमारे पास 3 सर्फेसिस, 4 बॉर्डर्स, बेस, अपेक्स एंड ग्रूव्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे हार्ट का। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।